बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा शोल्डर गिरता क्यों है, तो हम इसमें आपको फिटिंग करके बताएंगे। सबसे पहले हम जो ब्लाउज़ में है इसको इस तरह से पूरा छांट लेंगे। इस तरह से हमको ब्लाउज़ को छांट लेना है दोनों साइड। अब हम दोनों पार्टों को रख के इसको दोनों को बराबर मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से इसमें भी हम ये वाला पार्ट रख लेंगे इस तरह से। अब हमें दोनों में सिलाई रखनी है। इसको हम यहाँ से इस तरह से सीधे इस तरह से सिलाई रख के इस तरफ को डाउन करके इस तरह से इस साइड हमें थोड़ा सा डाउन करना है। फिर हम इसमें इस तरह से सिलाई रखेंगे। जब हम कटिंग भी करते हैं तो थोड़ा सा हमें डाउन करना है, सिलाई रखने में भी हमको थोड़ा सा डाउन करना है। इस साइड को भी हम डाउन करके ले जाएंगे। सिलाई हमको बिल्कुल बराबर रखनी है इस तरह से। ये हम बिल्कुल साइड में बिल्कुल कटिंग करेंगे। अब हमको ध्यान देना है, इसमें हमें गला मिला के ऐसे देख लेना है कहीं से हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर थोड़ा सा भी हमको छोटा बड़ा लगे तो उसको हमें थोड़ा सा दबा देना है। देखो हमारा गला कहीं भी दोनों बराबर के आ रहे हैं। अब हमको जब हम दोनों शोल्डर को यहाँ से सिलाई करते हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। इसको हम सिलाई से इससे कैंची से कट कर लेंगे, बराबर मिलाएंगे इसको इस तरह से। हमारी थोड़ी सी छोटी पड़ती है तो उसको हम खींच के इसको बराबर मिला देंगे। अब इस साइड की भी हम आस्तीन में सिलाई रखेंगे। इस तरह से इसको भी हम बराबर मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको बराबर मिला लेंगे और यहाँ का भी शोल्डर हमको थोड़ा सा छांट देना है। अब हम इसमें भी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा ये ब्लाउज़ थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको हम इस तरह से छांट लेंगे। इस तरह से और दोनों पार्टों को हमको इस तरह से मिला लेना है। इस
तरह से हमें बराबर मिला के देखना है कि ये हमारी दोनों आस्तीनें, यहाँ से जो सिलाई होती है कभी हमारी छोटी बड़ी हो जाती है, तो कभी हम इस आगे या पीछे का पार्ट को ज़्यादा दाब देते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि आप दोनों पार्टों को आस्तीन हमारी दोनों बराबर दबी हुई हों। फिर हमको यहाँ से इस तरह से इसको बराबर मिला लेना है। तो यहाँ से हम एक पहले किनारे से सिलाई रख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको बराबर छांट लेना है इस तरह से। इस तरह से अब हमको फिटिंग लेनी है, तो फिटिंग हम लेंगे, उसको लेना है हमको 8.5 इंच। 8.5 पे हम इस तरह से टिक लगाएंगे और 7.5 हम नीचे लेंगे। 7.5 हमको नीचे लेना है इस तरह से। फिर हमको इसको सीधा ऐसे इस तरह से चिन्ह लगा देना इस तरह से। इसी उस पे हम आस्तीन पे ऐसे सीधे बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल सीधे सीधे चिन्ह लगा के हमें पूरी सिलाई रख देनी है। नीचे तक हमको बिल्कुल सीधे लाना है, सिलाई को हमको बिल्कुल सीधे लाना है, तो इससे हमारा जो यहाँ का होता है वो झोल नहीं आएगा। ये सिलाई को हमको सीधे लेके आना है। इस साइड भी हम और यहाँ से फिटिंग लेंगे। यहाँ हम तीरा के यहाँ 8 इंच लेंगे। 8 सबकी फ़िटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, मैं इसी तरह से फ़िटिंग करती हूँ, तो इसी तरह से आपको बता रही हूँ। नीचे 8 लिया है तो हमको ऊपर 9 लेना है, तो 9 और 8 को हम सीधा इस तरह से तो सीधा चिन्ह हमको बिल्कुल सीधी फिटिंग लानी है। इसी तरह से हमारा यहाँ कभी लूज नहीं होता है। हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो गई है। अब यहाँ से जो हमें नीचे की इस तरह से देख लेंगे कि यहाँ हमारी बिल्कुल बराबर पल्ले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा छांट देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमको ब्लाउज़ के नीचे की पूरी फिटिंग लेनी है, तो नीचे की फिटिंग हमें वो लेनी है 31 इंच। तो यहाँ हमारी आ रही है 33.5 इंच। तो यहाँ जो हमारी पीछे की प्लेटें हैं उनको हम डाल देंगे इस तरह से। यहाँ से हमको इसको यहाँ से इतना जो ये हमारी काज पट्टी होती है उसको इतना निकाल के फिर यहाँ से बराबर लेंगे और यहाँ से नाप के हम ये वाली प्लेट भी डाल देंगे। अब हम पूरी फिटिंग की नाप ले लेंगे इस तरह से। हमारी 31 इंच फिटिंग आ गई है। अब हम नीचे की फिटिंग कर देंगे। तो हमें नीचे की फिटिंग लेनी है, वो लेंगे हम 14 इंच। काफ़ी लोग पहले इसकी सिलाई रख देते हैं, लेकिन मैं बाद में रखती हूँ इस तरह से।
14 इंच। अब हम इसको फिटिंग कर देंगे। ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं।